प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच ये बड़ी अपडेट आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है व्लादिमीर पुतिन से। दोनों के बीच फोन पर चर्चा हुई और इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है कि एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उसमें नई तेजी देखने को मिल रही है, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से, रशिया के प्रेसिडेंट से फोन पर बात की है। इस बातचीत का मेन एजेंडा क्या रहा और इसमें क्या डिटेल सामने आ रही है, लगातार वो जानकारी हम आपके लिए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो अपडेट आई है वो ये है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच फोन पर चर्चा हुई है और रूस और यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। किस तरह से पूरा विश्व उससे प्रभावित है, इस पर अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रुख पहले भी साफ शब्दों में रशिया के सामने भी रखा है और पूरी दुनिया के सामने भी रखा है। आज के दौर में युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये बयान पहले ही दे चुके हैं कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी, और साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर भी प्रधानमंत्री मोदी की पहले भी चर्चा हुई है व्लादिमीर पुतिन से। और आज ये अपडेट आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर एक बार फिर बातचीत हुई है। G20 की अध्यक्षता भी मिली है भारत को 1 साल के लिए। दिसंबर महीने से वो 1 साल शुरू हो गया है। वैश्विक का ग्लोबल स्केल पर भारत का जिस तरह से लीडरशिप का एक रोल सामने आ रहा है, उसी की ये पहचान भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार संपर्क में रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और सिद्धांत सिब्बल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, ये जो बातचीत हुई है इसका एजेंडा पता चला है, क्या था? मैं आपको बता दूं कि ये बातचीत करीब 1 घंटे पहले हुई और ये 5वीं टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है दोनों लीडर्स के बीच में। इससे पहले वो 1 जुलाई, मार्च में 2 बार और फरवरी में 1 बार बात कर चुके हैं। और ये बातचीत अहम इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस साल एनुअल समिट नहीं हो रहा है भारत और रूस का, पर कहीं ना कहीं फोकस है कि कैसे जो एनर्जी पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच बढ़ाई जा सके। भारत काफी हद तक रूस से आयात कर रहा है एनर्जी, ऑयल इम्पोर्ट्स की जैसे बात करी जा रही है। और कहीं ना कहीं ये बातचीत तब हो रही है जब कहीं यूरोप में जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। पर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए। वो एक बड़ा मौका होगा भारत और रूस के लिए और कहीं ना कहीं फोकस होगा कैसे आपसी संबंध, एक तरह से पीपल टू पीपल रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच बढ़ाए जा सके। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो रूस जाते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए। सिद्धांत, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि दोनों ही देशों के बीच जो एनर्जी को लेकर समझौते हैं और जिस तरह का रिलेशनशिप डेवलप हुआ है इस युद्ध के बावजूद, उसको लेकर कई सारे यूरोपियन देशों ने, यहां तक कि अमेरिका ने भी ऐतराज जताया था। तो आज की जो बातचीत हुई है क्या उस पर केंद्रित थी? देखिए, जब बातचीत होती है तो ऐसे मसले जरूर उठाए जाते हैं और कहीं ना कहीं फोकस होता है कि कैसे जो रिश्ते हैं और अच्छे करे जा सके और प्रगाढ़ करे जा सके। ये जो बड़ा मसला है तेल इंपोर्ट का, ये एक तरफ से ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है। पर इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ से बातचीत हुई थी समरकंद में इन पर्सन, जब हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत का बड़ा फोकस यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट का यही है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से दोनों देशों को अपने मसले हल करने चाहिए। सिद्धांत, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि 5वीं बार ऐसा मौका है जब दोनों देश के नेताओं ने आपस में बातचीत की है। तमाम बड़े मुद्दे भी आज फिर से चर्चा में रहे व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जब ये फोन पर बातचीत हुई। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।